नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी मुलाजमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी से दो चार, हुकूमत और अपोजिशन त्योहार में मगन। हुकूमत के सख्त मौक़िफ़, दीगर महकमे जात के लिए खतरे की घंटी। मुलाजमीन अपनी जिद छोड़ दें, हुकूमत के सामने खुद सुपुर्द हो जाएं। अपोजिशन वरगलाना बंद करे, वज़रा का मशवरा। मुल्क की जमहूरियत बिस्तरे मर्ग पर, हिंदुत्वा के उरूज के लिए खुद साख्ता सेकुलर जमातें जिम्मेदार। शोलापुर में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की इंतखाबी मुहिम। और नकली दवाएं तैयार करने वाला एक शख्स गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियती नकली दवाएं जब्त, एक्साइज टास्क फोर्स की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दशहरा त्यौहार के मौके पर तेलंगाना में कहीं जोश, कहीं गम और कहीं खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हड़ताल करने वाले आरटीसी मुलाजमीन के घरों में गम देखा गया, क्योंकि हुकूमत ने इन मुलाजमीन को तनख्वाह जारी नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ रियासती गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपने अफराद खानदान के साथ त्यौहार खुशी के साथ मनाते हुए देखे गए। उधर अपोजिशन जमातों के कायदीन भी त्यौहार में मुलाजमीन के गम को भूल गए। चारशंबे के दिन से फिर एक बार इस मामले में सियासी जमातें आवाज उठाना शुरू करेंगी। अब सवाल हड़ताल का नहीं, बल्कि मुलाजमीन की खिदमात को बरकरार रखने का है, क्योंकि हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए 48,000 से ज्यादा मुलाजमीन को बर्खास्त करने का अटल फैसला किया है और यह वाज़ेह भी कर दिया है कि 50% आरटीसी को खानगियाना जाएगा। मुलाजमीन के लिए अब सिर्फ अदालत ही वाहिद रास्ता है जहां से उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। अदालत में 10 अक्टूबर को इस पर समाअत होगी। तब तक अपोजिशन जमातें इस पर खुलकर सियासत कर सकती हैं। अगरचे के अदालत का फैसला मुलाजमीन के हक में आएगा तो अपोजिशन उनके साथ होगी, वरना वो भी पल्ला झाड़ते दिखाई देगी। जहां तक हुकूमत का 48,000 से ज्यादा मुलाजमीन को बर्खास्त करने का फैसला है, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस तरह के फैसले के लिए काबीना की मंजूरी जरूरी है। बहरहाल मुस्तकबिल में हालात किस तरह करवट लेते हैं, ये देखना होगा। दीगर महकमेजात के मुलाजमीन भी आरटीसी मुलाजमीन का साथ देंगे तो उनका फायदा होगा, वरना मुस्तकबिल में दीगर महकमेजात भी इन हालात से दो चार हो सकते हैं। तेलंगाना भर में दशहरा त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रियासती गवर्नर ने राजभवन में विजयदशमी की खुसूसी पूजा का एहतमाम किया, जिसमें गवर्नर के अफराद खानदान के अलावा राजभवन का अमला भी मौजूद था। बाद में गवर्नर ने अमीरपेट की मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में दशहरे के मौके पर गाड़ियों और असलाह की पूजा की। प्रगति भवन में मौजूद मंदिर में खुसूसी पूजा में उन्होंने हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर आला के अफराद खानदान भी मौजूद थे। बाद में वजीर आला ने दशहरे के मौके पर देखे जाने वाले मखसूस परिंदे पालापिटा का मुशाहदा किया। इस मौके पर प्रगति भवन के अमले के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने तेलंगाना के आरटीसी मुलाजमीन से अपील की है कि वो अपनी जिद छोड़कर हुकूमत के आगे खुद सुपुर्द हो जाएं। भोपालपल्ली में टीआरएस पार्टी की नई इमारत के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की जेर इख्तिदार रियासतों में आरटीसी को जम किया गया। पहले इसका जवाब दें, बाद में हुकूमत से सवाल करें। दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन को दी जाने वाली तनख्वाह किसी और रियासत में नहीं दी जा रही है। उन्होंने मुलाजमीन से कहा कि वो अपनी तंजीमों के कायदीन से ये सवाल करें। दयाकर राव ने कहा कि त्यौहार के मौके पर
आवाम को तकलीफ पहुंचाना ठीक नहीं है। उन्होंने मुलाजमीन को अपनी गलती मानकर हुकूमत के सामने खुद सुपुर्द हो जाने का मशवरा दिया। दयाकरों ने पार्टी कारकुनों और कायदीन पर जोर दिया कि तमाम हक़ाइक़ को अवाम के सामने लेकर जाएं। दूसरी तरफ वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत की अपोजिशन जमातें मफाद परस्ती का मुजाहरा कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन को समझाने के बजाय अपोजिशन जमातें उन्हें मजीद वरगला रही हैं। उनका कहना था कि जो मुतालबा पूरा नहीं हो सकता उसका तस्करा नहीं करना चाहिए। निरंजन रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातें पहले अपनी जमात की ज़ेर इख्तिदार रियासतों का जायजा लें, बाद में तेलंगाना हुकूमत पर उंगली उठाएं। अपोजिशन को सियासत करने के बजाय मुलाजमीन से बातचीत करते हुए हालात को मामूल पर लाने की कोशिश करनी चाहिए और मुलाजमीन को हड़ताल खत्म करने का मशवरा देना चाहिए। निरंजन रेड्डी ने कहा कि अगर मुलाजमीन हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करते हैं तो हुकूमत एक कमेटी तश्कील देते हुए उनके मुतालबात की यकसुई के लिए इक़दामात की राह हमवार कर सकती है। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मूसी प्रोजेक्ट के पानी को ज़ाय होने नहीं दिया जाएगा। जिले नलगुंडे के मूसी प्रोजेक्ट की एक गेट उखड़ गई थी, जिसकी जगह पर नई नस्ब किए जाने वाली गेट के मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बहुत जल्द गेट को नस्ब कर दिया जाएगा। मूसी प्रोजेक्ट के जरिए ज़राई शोबे को दिए जाने वाले पानी को बराबर सरबराह किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि पानी ज़ाय न हो इसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा न हो इसके लिए मुस्तकिल हल तलाश किया गया और जंगी खुतूत पर यह काम जारी है। शहर में बारिश, सड़कों की अबतर हालत और फिर बलदिया की तरफ से मरम्मत के दावे सिर्फ जबानी जमा खर्च होकर रह गए हैं। अवाम मुसीबतों और मुश्किलात को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करते हैं तो फिर सड़कों की मरम्मत के मामले में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? सड़क पर पड़ते जाने के बढ़ते गड़े भी बलदिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बने हुए हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के हुकूमत के दावे हर साल मौसम बरसात की बारिश में बह जाते हैं। हुकूमत और बल्दिया कॉरपोरेशन हर साल ये कोशिश करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस साल मौसमी बरसात खत्म होने से पहले बल्दिया ने सड़कों की मरम्मत का डाटा पेश करते हुए बताया कि सड़कों की मरम्मत का काम जंगी खुतूत पर किया जा रहा है। आदाद शुमार पेश करते हुए अपनी संजीदगी का सबूत दिया गया। बल्दिया के आदाद शुमार के मुताबिक जून से सितंबर तक हुई बारिश से अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की सड़कों पर 21,471 गड़े पड़ चुके हैं। बल्दिया ने बताया कि 21 नवंबर से खुसूसी टीमों को तश्कील देते हुए जंगी खुतूत पर सड़कों की मरम्मत की जाएगी। लेकिन ये सवाल बार बार पैदा होता है कि सड़कों की मरम्मत के बाद इतनी जल्दी कैसे ये सड़क फिर खराब हो जाती है। इसका हल तलाश करने में बल्दिया कामयाब नहीं हो पाया। अगर हम गलत नहीं हैं तो हाल ही में मुहर्रम और गणेश त्योहार के मौके पर बड़े पैमाने पर सड़कों की मरम्मत के काम किए गए थे। इसके बावजूद शहर की सड़कों पर इतने गड़ों का होना बहुत बड़ा सवाल है। शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको बल्दिया की लापरवाही की तस्वीर साफ दिखाई देगी। नया शहर हो या पुराना शहर, यहाँ की अहम सड़कों से लेकर गली कूचों की सड़कों का यही हाल अवाम खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। बल्दिया कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स भी अवाम का जवाब देने से कासिर हैं, क्योंकि उनको तरक्याती फंड जारी नहीं किए गए। ऐसा नहीं कि बल्दिया काम नहीं करता, वो सिर्फ SRDP के तहत फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए बॉन्ड फरोख्त करके कर्ज ला रही है। त्योहार के मौके पर आर्जी तौर पर इंतजामात करते हुए अपनी कारकर्दगी का सबूत दिया जा रहा है। रमजान, ईद उल अजहा, मुहर्रम हो,
गणेश त्योहार के मौके पर करोड़ों रुपए के सड़कों की मरम्मत के काम किए गए थे, लेकिन इसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। सालों से ये मसला ऐसे ही चलता आ रहा है। बारिश के बाद सड़कों की हालत खराब हो जाती है, इसके बावजूद कोई ठोस इक़दाम क्यों नहीं उठाए जाते, जबकि टेक्नोलॉजी के जरिए बल्दिया मुख्तलिफ काम अंजाम दे रही है। तो फिर सड़कों के मामले में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? शहर को आलमी तर्ज का शहर बनाने का जब मंसूबा है तो आलमी सतह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सड़कों की मरम्मत का मुस्तकिल हल तलाश किया जाना चाहिए। इससे अवाम के साथ साथ बल्दिया को भी राहत मिल सकती है। अजीमतरीन बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन ने इश्तिहारात की कीमत में 50% का इजाफा कर दिया है। कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने बताया कि इसका इतलाक 2019-20 मालियाती साल से होगा। अजीमतरीन बल्दिया हैदराबाद में जुमला 2600 होर्डिंग्स है। कमिश्नर ने बताया कि हर किस्म की होर्डिंग्स की कीमतों पर नजरसानी की गई है। सेंट्रल डिवाइडर, ग्लूसाइन बोर्ड्स, पोस्टर्स, गुब्बारे, सुतून बोर्ड्स, शॉर्ट फिल्म्स, छतरी स्लाइड्स, ऑटो बैग और बस पैक के इश्तिहारात शामिल हैं। लोकेश कुमार ने बताया कि 2015 में मौजूदा कीमतों को तय किया गया था, उन कीमतों पर नजरसानी की गई है। जारिया मालियाती साल से नजरसानी शुदा कीमतों का इतलाक होगा, लिहाजा इश्तिहारात की एजेंसियां 30 दिनों के अंदर रकम अदा कर दें। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह वक्त मुल्क की जमहूरियत को बचाने का है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में शोलापुर से मजलिस के उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाते हुए एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क की जमहूरियत बिस्तर मर्ग पर है। अगर उसको नहीं बचाया गया तो फिर जमहूरियत का क्या होगा, यह नाकाबिले बयान होगा। बीजेपी व आरएसएस पर उन्होंने जमहूरियत का गला घोटने का इल्जाम किया और कहा कि संघ परिवार ने जमहूरियत की रूह को तबाह कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुजूमी तशद्दुद के वाकयात बीजेपी हुकूमत की देन है। उन्होंने मुल्क में पेश आए हुजूमी तशद्दुद के वाकयात का जिक्र किया। मुल्क में बेरोजगारी, माशी बदहाली उरूज पर है। दस्तूरी इदारे अपनी साख खो चुके हैं, लेकिन किसी को इसकी फिक्र नहीं है। एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के किरदार पर सदर मजलिस ने कहा कि खुद साख्ता सेकुलर जमातों पर अक़लियतों ने गुज़िश्ता 70 साल से भरोसा किया, लेकिन कांग्रेस व दीगर नाम नहाज सेकुलर जमातों ने अक़लियतों को उनके हुकूक से महरूम रखा। इन जमातों की दोगली पॉलिसियों की वजह से हिंदुत्व को उरूज हासिल हुआ। बैरिस्टर ओवैसी ने शोलापुर के अवाम से कहा कि वो एक मरतबा मजलिस को कामयाब बना कर देखें। शोलापुर के मुख्तलिफ असम्बली हलकों से मजलिस के उम्मीदवार हाजी फारूक, अमित कुमार, मकबूल अहमद शब्दी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। ये मेरे लिए बाइज़े इज्जत और बाइज़े फख्र की बात है कि एक दीवाने से आप इतनी मोहब्बत करते हैं और अपनी जमात को इतना बेइंतहा चाहते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बुजुर्गाने मिल्लत, मैं आपके सामने चंद बातें इख्तिसार के साथ रखना चाहता हूँ। पार्लिमानी इंतखाबात के बाद भी अगर कोई ये कहेगा कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेना है, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देना है, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर कहूँगा कि मेरे भाई, हमारे वतन अजीज़ भारत का सेकुलरिज्म अब किसी दवाखाने में वेंटिलेटर पर आखिरी सिसकियां ले रहा है। अब सेकुलरिज्म बिस्तर मर्ग पर पहुंच चुका है। अगर आप आकर दोबारा मुस्लिम अक़लियत, हमारे दलित भाइयों से, हमारे दंगर समाज के भाई और बहनों से कहेंगे कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, तो मेरे भाई, हमने 70 साल इस मरीज को बहुत दवाएं दी, सिर्फ हमने ही दवाएं दी, इसी को हमने जिंदा रखा। अब 70 साल के बाद उसमें बहुत सी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं, जो हमारी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से उसमें बीमारियां पैदा हो चुकी हैं। अब कांग्रेस पार्टी नहीं उठने वाली है। अगर दुनिया का, सुनिए मेरी बात को,
اگر دنیا کے بہترین حکیم کو بھی لایا جائے گا اور حکیم صاحب سے بولیں گے کہ خمیر پخپخی بنا کر کھلاؤ تو بھی نہیں اٹھنے والی ہے کانگریس پارٹی. دنیا کا بہترین حکیم بھی آ کر اگر وہ حکیم کسی نامرد کو دوا دے دے گا تو نامرد مرد ہو جائے گا مگر کانگریس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے میں ہمارے جو دشمن کانگریس کے ہیں جو اگر یہاں چھپ کر میری بات سن رہے تو پیارے اپنے کان سے تھوڑا میل نکال لو اور میں جو کہہ رہا ہوں میری بات سن لو. اور اگر تم کو مرد مجاہد بننا ہے تو میرے پاس دوا ہے, میں دوا دینے تیار. وہ تم سے نہیں ہونے والا ہے. اب کانگریس پارٹی اور راشٹروادی کانگریس کی وجہ سے ہی دوبارہ نریندر موڈی ہندوستان کے وزیر اعظم بنے, ہماری وجہ سے نہیں بنے. اور اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں, کسی بھی جگہ پر تم طے کر لو, میں بحث کرنے تیار ہوں. اور خدا کی قسم تم 3 منٹ میں اپنے چپل سر پر رکھ کر بھاگو گے. میں کیوں کہہ رہا ہوں سنو آپ. الیکشن ہو گئے پارلیمنٹ کے. دلی میں ایک تنظیم ہے جس کا نام CSDS ہے. اس تنظیم نے ہندوستان کے ہمارے بھارت کے پارلیمانی الیکشن کے بعد ڈیٹا بنا کر دیے کہ ہر مذہب اور ذات کے لوگوں نے کتنا ووٹ ایک پارٹی کو دیا. انہوں نے یہ کہا کہ 2014 میں 37% ہمارے ہندو بھائی اور بہنوں نے BJP کو ووٹ دیا, نے موڈی کو ووٹ دیا. 2019 میں وہ 37% سے 44% ہو گیا. 37 سے 44% ہو گیا. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, دلی کی ایک تنظیم ہے CSDS اس کا نام ہے. یعنی 14 سے 5 سال میں ہمارے ہندو بھائی اور بہنوں نے 5% زیادہ BJP کو موڈی کو ووٹ دیا. اور وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ 2014 میں 6% مسلمان ووٹ دیے تھے BJP کو, 19 میں بھی 6% دیے. تو ہمارا کانٹا جو ہے اتنے پیچ ہے. اب 6 کا نمبر معلوم نہ کس کا ہوتا. چکا مارے گراؤنڈ سے بولتے تھے وہ 6 ہے, مگر یہاں 37 سے 44 ہو گیا. میں ذمہ دار ہوں. کون ذمہ دار ہے پھر اس کا؟ میرے بھائی, یہ ڈیٹا ہے, یہ اعداد و شمار ہے. اور اعداد و شمار جو ایکسپرٹ بناتے وہ جھوٹ نہیں بولتے. باضابطہ پورے ہندوستان کے 540 پارلیمانی سیٹوں پر وہ لوگ بیٹھ کر کام کر کے یہ بات نکالے. نریندر موڈی ہندوستان میں نوٹ بندی کرے, پورے غریباں برباد ہو گئے. GST لاگو کرے, پھر سے غریب چھوٹے کاروبار برباد ہو گئے. سرحد کے اوپر سب سے زیادہ لوگ سپاہی ہمارے مارے گئے. مہاراشٹرا میں 2014 سے 18 تک 14,500 کسان خودکشی کرے. نوجوانوں کو نوکری نہیں دیے. اس کے باوجود بھی ان کا ووٹر بولتا نہیں میں ان کو ہی ووٹ دیتا ہوں. اور جب مجلس کی بات آتی تو بولتے نہیں بھائی ووٹ کٹ جائیں گے نا. ارے وہاں کٹنگ نہیں ہو رہی, یہاں کٹنگ کیوں ہو رہی؟ پھر سمجھے میری بات کو, سمجھو میرے بھائی, سمجھو. وہاں کوئی نہیں بول رہا, کانگریس کا آدمی BJP کو نہیں بولتا تم ووٹ ڈیوائیڈ کر رہے ہمارے. کیوں نہیں بولتے تم وہاں پر؟ مگر جب مجلس کی بات آتی تو ہم سے کہتے یہ ووٹ کاٹنے کو آیا. وہاں ووٹ کٹ جائے, 37 سے 44% ہو گئے. الزام ہم پہ لگتا ہے, مجھ پہ لگتا ہے. یقیناً جمہوریت ہے, کوئی کسی کو بھی ووٹ دے.
یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. مگر بیٹا اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو کیا ہے پھر؟ بیٹا کوئی بات کہہ رہا ہے تو کیا ہے بتائیے. اچھا، اور ایک بات آپ کے سمجھانے کے لیے، یہ بولتے کہ ہم کھڑے رہے تو بی جے پی شیو سینا جیتتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی جھوٹ ثابت کر دیا. کیسے جھوٹ ثابت کر دیا؟ صرف 25 دن کی محنت تھی. 25 دن کی محنت میں امتیاز جلیل نے شیو سینا کے 30 سال کے ایم پی کو ہرا دیا. پورے مہاراشٹرا میں، پورے ہندوستان میں، پورے بھارت میں موڈی کی لہر چل رہی تھی، موڈی کا طوفان چل رہا تھا، موڈی کی آندھی چل رہی تھی. آر ایس ایس کے لوگ بھارت میں زلزلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر پورے بھارت میں 2 مقامات ایسے تھے جہاں پر موڈی کی ہوا نہ آندھی چلی. وہ ایک حیدرآباد، دوسرا آپ کا مہاراشٹرا میں اورنگ آباد. کیسے ہوا؟ وہ متحد تھے، اتحاد تھا. اتحاد کی طاقت پر سب نے مل کر ووٹ دیا. ہم نے کیا کہا؟ اورنگ آباد جیتنے کے بعد کسودین اویسی نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی کامیابی نہیں، ہم نے کہا یہ اورنگ آباد کے سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کی کامیابی. یقیناً امتیاز جلیل مسلمان ہیں، مگر اورنگ آباد میں سب نے ووٹ دیا. دلت بھائیوں نے دیا، ہمارے ہندو بھائیوں نے دیا، مسلمانوں نے دیا، اور سب لوگ تنگ تھے، بیزار تھے. تو اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اب کانگریس پارٹی کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے. اور کانگریس پارٹی کیسی پارٹی ہے؟ کہاں ہیں ان کے صدر، سابقہ صدر؟ آ رہے ہیں شولہ پور کو؟ کہاں ہیں انہوں؟ کدھر ہے؟ پیپر میں آیا چلے گئے. ہم کیا ہے؟ ہم گاڑی میں آ رہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر رہے، کیونکہ ہمارے کو درد ہے سینے میں. ہم ناانصافی کو برداشت نہیں کر سکتے. اب بتاؤ آپ، لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ تم فرقہ پرست ہو، تمہاری زبان میں کڑواہٹ ہے. اے ظالمو، تمہارا ظلم میری زبان کو کڑوی کر دیا. تمہاری یہ کہانیاں، تمہارے یہ مار پیٹ میری زبان میں کڑواہٹ پیدا کر دیا. میں کس منہ سے کیسی بات کروں بتاؤ؟ اگر ظالم ظلم کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ڈر جاؤں گا، تو یاد رکھو ڈر نام کی چیز میرے قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، میں تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرا محتاج تھا، ہوں اور رہوں گا. مجھے دنیا اور دنیا والوں کا محتاج مت بنا. جس دن میں دنیا یا اقتدار کی ظالم کرسیوں پر بیٹھنے والوں کا محتاج ہوں گا، اللہ تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. منگل کی شام شہر کے کئی علاقوں میں گرج و چمک کے ساتھ بارش ہوئی. قدیم ملک پیٹ ریسکوس کے پاس بجلی کی چمک اور گرج سے دیوار میں شگاف دیکھا گیا، تاہم شبہ ہے کہ وہاں پر بجلی گری ہوگی. اس کے علاوہ بعض گھروں میں ٹی وی سیٹس کو بھی نقصان پہنچا. انٹرنیٹ خدمات بھی بعض مکانات میں کچھ دیر کے لیے مسدود ہو گئی تھی. کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. حبیب نگر کے علاقے میں خاتون نے خودکشی کر لی. تفصیلات کے مطابق 22 سالہ میراج بیگم کی شادی 3 سال پہلے محفوظ کے ساتھ ہوئی تھی. شادی کے بعد بھی محفوظ اپنے رشتہ دار کے ساتھ عشق کر رہا تھا، جسے میراج بیگم نے رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہنگامہ کھڑا کیا تھا. اس بات سے دونوں میں بحث و تکرار ہوتی آ رہی تھی. میراج بیگم نے دل برداشتہ ہو کر پھانسی لے لی. بیوی کی طرف سے خودکشی کرنے کے بعد محفوظ فرار ہو گیا. حبیب نگر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا ہے. مفرور محفوظ کی تلاش جاری ہے. ایکسائز ٹاسک فورس نے شمس آباد کے ایک مکان پر چھاپہ مار کر نقلی دوائیں تیار کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے. تفصیلات کے مطابق ٹاسک فورس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ناگراج نامی شخص کو گرفتار کیا، جو نقلی دوائیں تیار کر کے فروخت کیا کرتا تھا. ٹاسک فورس نے ناگراج کے مکان سے لاکھوں روپے مالیتی نقلی دوائیں اور دوسری اشیاء کو بھی ضبط کیا ہے.
देवी बाग मंदिर बहादुरपुरे में नवरात्रि और दशहरा पूजा का रिवायती तरीके से इनेकाद अमल में आया। 400 साल खदीम मंदिर में नवरात्रि के सिलसिले में 9 दिन तक खुसूसी पूजा की गई और फिर मंगल को दशहरे के मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात से भक्तों की कसीर तादाद ने मंदिर में पूजा की। राजेश्वर राव और उनके साथियों ने इंतजाम किए थे। उन्होंने मंदिर के दर्शन के लिए आने वालों को भी मुबारकबाद दी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आरटीसी मुलाजमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी से दो चार, हुकूमत और अपोजिशन त्योहार में मगन। हुकूमत का सख्त मौक़िफ़, दीगर महकमेजात के लिए भी खतरे की घंटी। मुलाजमीन अपनी जिद छोड़ें, हुकूमत के सामने खुद सुपुर्द हो जाएं। अपोजिशन बरगलाना बंद करे, वज़रा का मशवरा। मुल्क की जमहूरियत बिस्तर मर्ग पर, हिंदुत्वा के रूज के लिए खुद साख्ता सेकुलर जमातें जिम्मेदार। शोलापुर में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की इंतखाबी मुहिम। और नकली दवाएं तैयार करने वाला एक शख्स गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियती नकली दवाएं जब्त, एक्साइज टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।